कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। सब बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। मोक्षम पतित प्रभु ना पाइबे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बोले पाय चैतन्य निताय। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्टयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय।
जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र द डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ श्री वृंदावन धाम की ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की निताई गौर प्रेमानंदे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कल हम सभी पूरे संसार में और श्री वृंदावन धाम में अक्षय तृतीया महोत्सव मनाएं। तो आज चतुर्थी है। श्री वृंदावन धाम में आज सोमवार के दिन श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा होती है। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। दो महावदान्याय स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज पाठ करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 और बंगला में कहते हैं पय्यार, जैसे हम संस्कृत में श्लोक कहते हैं तो पय्यार संख्या 22।
पीछे दोहराइए। सेई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन विस्तारिते छे दयालु आर नाई। सेई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन विस्तारिते छे दयालु आर नाई। सेई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन विस्तारिते छे दयालु आर नाई। बोलिए। माता जी, सेइत वह गोविंद, गोविंद साक्षात, साक्षात चैतन्य, भगवान चैतन्य में गोसाई, गोसाई जीव पतित जीवगण निस्तारिते उद्धार के लिए ऐसे ऐसे दयालु, दयालु भगवान आर अन्य नाई नहीं है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य लंबा है, इसलिए सब लोग कृपया धैर्य से ध्यान से सुने। अनुवाद। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतनी दयालु नहीं है। तात्पर्य। ब्रह्मा तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान वही व्यक्ति हैं। वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं। जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है और परमात्मा उनके अंश स्वरूप हैं। अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग में अनुसरण करें। किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव उनकी अहेतुकी असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं हैं, वे स्वयं रूप गोविंद है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं
उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्र कथन हैं, अर्थात शास्त्र प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं भगवान है, जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। चैतन्य उपनिषद 5 से गौरः सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः स्वत्वरूप भक्तिं लोके कस्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। 2 श्वेताश्वेतर उपनिषद 6, 7, 3, 12 में तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देव भुवनेश मीड्यम। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव, समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी हैं। आगे महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्वस्येष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। और एक श्रुति से उदाहरण प्रमाण देते हैं। मुंडक उपनिषद 3:1-3 से यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परमकर्ता परब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम ध्येयं सदा परिभग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिञ्चित नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये 11वां स्कंद में निमि महाराज और नव योगेंद्र के संवाद से हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, अपने दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार हैं तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिवजी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। उसके बाद का श्लोक ही त्यक्त्वा सुदुस्त्वजसुर ईप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैताप्सित अन्वधावं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने नित्य सहचरी को त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं 7वें स्कंद में इत्थम नृतियार्गसिदेव झसावतारे लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मं महापुरुष पाशी युगानुवृत्तम छन्न कलौ। ये शब्द है छन्न कलौ यदभवस्त्रियुगोथ सत्वम। हे प्रभु, आप मनुष्य पशुओं देवताओं ऋषियों जलचरों इत्यादि परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं को विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में? कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु।
इसलिए आप त्रियुग केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। कृष्ण यामल तंत्र से पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में शची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण। कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः, कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं शची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्म यामल यंत्र से अथवाहम धराधामे भूत्वा मद्भक्त रूपधृक् मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तनागमे, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए शची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में य एव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभ सृष्टो यादव स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी हैं अर्थात जगन्नाथ हैं। हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। और कितना प्रमाण चाहिए बोलो। बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद ने इतने उद्धृत किए। एक तो ग्रंथ भी है, 100 प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। तो स्वयं श्री भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में। स्वयं परम भगवान परात्पर परमेश्वर परब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तो आश्रय हैं और भक्त जो हैं विषय हैं। ये आश्रय और विषय को प्राय सब आप सुने हैं पे कई बार, फिर भी एक बार थोड़ा आवृत्ति कर देते हैं। आश्रय और विषय, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो आश्रय हैं। जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम में आए थे आज से 5000 वर्ष पहले, कहाँ आए थे? कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ आए थे। 5000 वर्ष पहले यहीं आए थे। आप जहाँ बैठे हैं मथुरा वृंदावन धाम में भगवान आए थे, प्रकट हुए और इसी वृंदावन धाम में लीला किए। अपने ब्रज के परिकरों के साथ, अपने परिकरों के साथ आए और यहाँ लीला किए। तो ब्रज में एक विशेषता ये है कि यहाँ के छोटे से लेके बड़े से बड़े भक्त अर्थात तृण लता पता, बछड़े, मोर, गिलेरी, बंदर, उस समय चश्मा नहीं लेते थे, यहाँ से लेके सखा सखी वात्सल्य भाव वाले माता पिता, गोप गोपी और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी और जो सखियाँ हैं, सभी छोटे से लेके बड़े से बड़े सभी जो भी भक्त हैं, चर अचर प्राणी श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते थे। इतने सुखी, इतने आनंद रहते थे कि कई बार पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान भी सोचने में पड़ गए कि मैं भगवान बन के घाटे में पड़ गया। हमसे तो ज़्यादा सुखी ये लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो स्वयं सच्चित आनंदमय स्वरूप हैं। पूज्य महाराज जी के उदाहरण देते हैं समझने के लिए। कहते हैं मिश्री का अगर कोई मनुष्य बना दिया जाए मिश्री, कड़ी शक्कर, मिश्री का मनुष्य बना दिया जाए तो आप कहीं से भी चाटिए मिठाई लगेगा ऊपर से नीचे से कहीं से भी। तो भगवान भी, परम भगवान जो श्री कृष्ण श्याम सुंदर है, आनंद के मूर्ति हैं। वो कहीं से भी टच करो आनंद ही आनंद है, एकदम ब्लिस। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आनंद के घनीभूत मूर्ति हूँ, पर मुझसे ज़्यादा सुखी हैं ये ब्रजवासी सारे। और विशेष करके जो माधुर्य भाव के गोपियाँ हैं, ये तो मुझसे ज़्यादा सुखी हैं।
मुझसे ज़्यादा आनंदित रहते हैं। तो भगवान को भी एक लोभ होता है कि क्या बात है भाई, मैं भगवान बन के भी मुझे इतना आनंद, लेकिन मुझसे ज़्यादा आनंद है भक्त। तो इसको कहते हैं आश्रय और विषय। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये प्रचलित उदाहरण है। हम सब गुलाब जामुन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कैसा लगता है? कड़वा? ये हाँ बोल रहे। गुलाब जामुन मीठा लगता है ना? तो मीठा किसको लगता है बताओ? जो खाता है उसको मीठा लगेगा, स्वाभाविक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या गुलाब जामुन को मीठा लगता है? गुलाब जामुन अगर चाहे कि कितनी मिठास है मुझ में, कितनी मिठास है, इसको मुंह में डालते ही वृंदावन बिहारी प्रभु के नींद खुल जाते हैं, इंद्रियां तेज हो जाते हैं। लेकिन गुलाब जामुन कभी भी अपनी मिठास को आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि वह आश्रय है। गुलाब जामुन को अपनी मिठास का आस्वादन करने के लिए उसे भक्त बनना ही पड़ेगा। उसे ब्रजवासी इतने सुखी और आनंद में रहते हैं, भक्त इतने आनंद में रहते हैं कि कृष्ण में क्या आनंद है, क्या मधुर है, क्या मधुरिमा है, ये तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ही बताते हैं। वो कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण अधरम मधुरम। तो सामने श्याम सुंदर कह रहे हैं, अच्छा मेरे ओंठ मधुर है। कैसे दिखता है? बिंबा फल के समान, लाल लाल एकदम रक्तिम लालिमा, ऐसे ओंठ है। इसलिए तो गोपियाँ जो है तरस जाते हैं उनके अधरामृत पाने के लिए। तो और क्या है? मान लो भगवान पूछे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं बदनम मधुरम, है ना? केवल अधरम मधुरम नहीं है, आपका जो मुख है ना वो पूरा मधुर मधुर है। और भी कुछ है कि बस इतना ही है? नयनम मधुरम हसितम मधुरम, आपके नयन तो क्या कहना, बस एक बार कोई नज़र लगा दे तो उस और कहीं देखने की इच्छा ही नहीं होगी। बोल बांके बिहारी लाल की। दृष्टि एक बार सही में, श्याम सुंदर को जब हम दर्शन करते हैं ना, कभी एक बार निहार के देखिए और एकदम दृष्टि पलक मत गिराइए, एक क्षण के लिए आंखों से आंखें मिला के देखिए, अद्भुत एक रेसिप्रोकेशन होगा। बस इतना ही हो कि नज़रों से नज़र मिले, मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश फिर भी बात हो गई। तो ऐसे हो जाते हैं। दृष्टि जब दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी के ऊपर तो नयनम मधुरम। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं केवल नयन मधुर नहीं है, आप जब हंसते हैं ना, स्मित हास्य, मुस्कान। भक्तों हंसी कई प्रकार के होते हैं, अभी मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, आप सब समझ जाइए। देखिए एक प्रकार का ये, और ये दूसरे प्रकार के, अरे तीसरे प्रकार के। हंसी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जो कहते हैं हसितम मधुरम, अर्थात इतने मंद मंद मुस्कान है, स्मित हास्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं आपके हंसी भी बहुत मधुर है, हसितम मधुरम। देखो किसी का आकृति बहुत मधुर हो सकता है, मतलब होते हैं ना, संसार में भी लोग देखते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कहते हैं कि देखो ये मिस्टर यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है। आकृति हो सकता है बहुत सुंदर हो, लेकिन प्रकृति, मतलब ऐसा कहते हैं कि वह देखने की इच्छा नहीं हो रही। प्रकृति भी सुंदर होना चाहिए ना, ऐसा आवश्यक नहीं कि जिसका आकृति सुंदर हो प्रकृति सुंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्रकार के होते हैं ना, शूर्पणखा का आकृति सुंदर था जब भगवान के पास आए थे, लेकिन प्रकृति क्या था आप जानते ही हैं। तब भगवान कहे कि मेरा बस रूप ही सुंदर है क्या और भी कुछ सुंदर है? महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते नहीं हृदयम मधुरम, नहीं, आप अंदर से भी मधुर हैं, आपका हृदय भी बहुत मधुर है। आप केवल आकृति नहीं, आपकी प्रकृति, आपकी स्वभाव भी बड़ा मधुर है। जब यहाँ तक कह दिए कि आपकी प्रकृति भी सुंदर है, आप अंदर से भी सुंदर, आपका हृदय भी बड़ा सुंदर है, भगवान थोड़ा सा शर्मा गए और धीरे से चलने लगे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं गमनम मधुरम। भाई किसी को थोड़ा सा संकोच आता है ना, थोड़ा चल लेता है ना मुंह नीचा करके, तो आपकी चाल जो है वो गमनम मधुरम। बस और कुछ बाकी है कि नहीं? नहीं,
मधुराधिपते अखिलम मधु, एक बार बोल दें, अधरम मधुरम नम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर मधुर है। इसलिए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ मधुर है, परंतु फिर भी उनको ये लग रहा है कि मुझसे तो ज़्यादा मधुर, मुझसे ज़्यादा सुख, मुझसे ज़्यादा आनंदित है महाप्रभु बल्लभाचार्य। इसलिए तो इतने आनंद में मेरे लिए गाते हैं, या उनके जितने भी अनुयायी। तो भगवान के मन में ये लोभ जागृत हो जाता है कि आखिर मुझ में क्या ऐसे मधुरिमा है, क्या स्वीटनेस है कि मुझे मेरे मधुर को आस्वादन करने के लिए मुझे भक्त बनना ही पड़ेगा। तो वही भगवान उस लोभ के बस में आके भक्त बनते हैं, भक्त बन के ही उसको आस्वादन करते हैं, और वो है श्री गौरंग महाप्रभु की। इतना तक तो हम सब सुने हैं, जानते हैं, लेकिन आज एक बहुत विशेष हम चर्चा करने जाएंगे, वो ये है, ठीक है महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने मधुरिमा को जानने के लिए भक्त बने, इतना तो समझ में आया, भक्त बने। पर भक्त तो कैसे भी ना, कई प्रकार के भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, प्रभु जी, माता जी, भक्त प्रहलाद स्कूल से लेके यूथ प्रीचिंग से लेके कांग्रीगेशन प्रीचिंग, एबीसी से जीबीसी, कई प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त कई प्रकार के होते हैं ना, तो कुछ भी बन सकते थे। महाप्रभु ने उस रस को आस्वादन करने के लिए सन्यास क्यों लिए? बड़ा अजीब बात है। क्या घर गृहस्थी में रह के वो भी तो होता था, बचपन में भी हो सकता था, और भी कई स्वरूप में हो सकता है, लेकिन महाप्रभु ने, क्या बात है, आखिर क्या विशेषता है कि सन्यास क्यों लिए? आप लोग इतने सब भक्त हैं, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, एक आध कारण बता दीजिए ना, महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिए? प्रेम प्रकाश प्रभु बताएंगे। हाँ, सब जीवों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास लिया। श्री कृष्ण उद्धार नहीं किए क्या? श्री राम वो भी तो उद्धार किए। और माताएं? हाँ, श्राप, श्राप, अच्छा, ठीक, ठीक है। और कोई? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात बताएं माता, कि जब कोई सन्यास लेते हैं, सन्यास की बात तो सब मानते हैं, हाँ, समादर करते हैं ना। और बोलिए आप, ये पीछे, हाँ बोलो। सबको शिक्षा देने के लिए सन्यास लेके कि कैसे भक्ति करना है। वैसे भक्ति करने के लिए वे गृहस्थ आश्रम में रह के भी शिक्षा दे सकते थे, और दे भी रहे थे, पढ़ा रहे थे। संकीर्तन यज्ञ फैलाने के लिए, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप में भी शुरू हो गया था जब वो गृहस्थ थे। उनको माइक दे दीजिए, हमारे भक्ति शास्त्री विद्यार्थी। आपकी आवाज़ बुलंद है। हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग जब ग्रुप में रहते हैं तो हमारा कोई बात मानता तो नहीं है, लेकिन जब संन्यास लेते हैं और जब हम किसी को बात बोलते हैं तो उसका इम्प्रेशन पड़ता है, और वो बात मान के उसका प्रचार भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से उन्होंने संन्यास लिया हो। हरि बोल। तो आप सब लोगों ने, भक्तों ने जो भी कारण बताए सब सही है, परंतु आज मैं कुछ एक विशेष कारण बताता हूँ, इसलिए थोड़ा आँख खोल के और कान खोल के ध्यान से सुनिए। हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी वरिष्ठ गुरु महाराज, जो आज हमारे सानिध्य में नहीं है, भुवनेश्वर के परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो एक बहुत ही विशेष कारण बताते हैं। कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हमें उसके लिए कृष्ण लीला में जाना है। 10.31
जो आप प्रत्येक कार्तिक में गाते हो, वो क्या है? गोपी गीत। ठीक है, गोपी गीत। तो गोपी गीत के समय गोपियाँ भगवान को पुकार रहे हैं, गा रहे हैं। गोपी गीत के बाद क्या होता है? 10.32 में गोपियाँ सब मिलते हैं, भगवान से पुनः मिलन होता है, फिर रास होता है। तो अंत में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इससे वो सूत्र है महाप्रभु के सन्यास का। सुनिए, गोपियाँ जब भगवान को इतना समर्पण, प्रेम की पराकाष्ठा, समर्पण की मूर्ति गोपियाँ जब दर्शाते हैं, तो भगवान एकदम क्या कहते हैं, कृतज्ञ के बोझ से नम्र हो जाते हैं और वो कहते हैं, न पारये अहम निरबद्य संयुजाम ससाध कृत्यम विबुधायुषापि बह। भगवान स्वयं कहते हैं 10.32.22 10:32-22 में भगवान कहते हैं, हे गोपियों, हे मेरे प्यारे भक्तों, हे प्रेमियों, मैं असमर्थ हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। भाई किस बात की समर्थ नहीं है आप? क्या हो गया? कहते हैं, तुम लोगों ने जो मेरे साथ संबंध बनाया है, जो परिपूर्ण परिशुद्ध निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का मल नहीं है, संपूर्ण निर्मल है। ऐसा समर्पण और ऐसा प्रेम ब्रह्मा जी की आयु को भी मैं प्राप्त करके, भगवान कह रहे हैं, किसी देवता और विशेष देवता ब्रह्मा की आयु को भी प्राप्त करके मैं चाहूं तो अरुण नहीं हो सकता, मैं सदा के लिए ऋणी हो गया आपके। आपने ऐसा क्या किया? मानो कोई पूछे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने ऋणी हो गया। कहते हैं, या माँ भजन दुर्जर गेह संकल श्रृंखला। आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। बंसी बट में एक बार मैंने बांसुरी बजाई, एक स्त्री के लिए कितना बड़ा एक प्रतिबंध है। पुरुष लोग तो कहीं भी बैग उठाए और चल दिए, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, जय सिया राम। लेकिन क्या कोई स्त्री ऐसे जा सकते? एक स्त्री के लिए ये माता पिता का, एक तो माता पिता का घर होता है और एक ससुराल होता है, दो घर होता है स्त्री के लिए। अपने माता पिता का एक घर होता है, नैयर कहते हैं ना, मायका, और एक पियर ससुराल। अच्छा, पियर और मायका एक होता है। ससुराल, एक ससुराल का परिवार होता है और एक अपना जो माता पिता का परिवार, दो परिवार होता है। और उसमें इतने बंधन, इतने प्रतिबंध, क्या है कि रात को 12 बजे किसी के साथ चले जाएं, अगर संभ्रांत परिवार हो तो नहीं, समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन गोपियाँ, इसलिए भगवान कहते हैं, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। ये जो घर गृहस्थी का जो श्रृंखला है, जंजीर है, नहीं, तुम देख नहीं सकते, तुम बात नहीं कर सकते। पनघट में जाओ तो केवल वन वे है, बस जल लेके आना है और किसी को नहीं देखना है, किसी से नहीं। विशेष करके वो जो नंद के छोरा, उसको तो बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, समझ रही हो? सासू माँ ऐसे तड़क भड़क करती है, बस जो काम दिया है उतना ही करना है, इतना प्रतिबंध। और अपने घर में तो माता पिता भाई बहन सब लोग कहते हैं, ए छोरी कहाँ जा रही हो, किसे देख रहे हो? बस ससुराल में तो अपने पति, सास, ससुर और जटिला कुटिला जैसे सीसी कैमरा हमेशा लगे रहते हैं। कहाँ गई बहू रानी, तो हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या पता कि ये बहू रानी गई राधा कुंड में, दिन के 11-12 बजे जाते हैं सखियों के साथ, और वहाँ से सूर्य पूजा के बहाने सूर्य कुंड में, सूर्य पूजा में। तो कितना प्रतिबंध है कोई एक स्त्री के लिए, कोई एक कन्या के लिए। फिर भी आपने सारे, उस सबको पता था। अभी जो गोपियां रात को 12 बजे भगवान ने जो बांसुरी बजा के बुलाए, जरा सोचिए, क्या वो घर वापस जा सकते हैं? नहीं, ससुराल के किवाड़ बंद हो गए।
और अपने माता पिता के घर भी बंद हो गए। जब विवाह करके एक बार ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल में ही हो जाती है। तो दोनों तरफ से रास्ता बंद। अब वो गोपी, अब वो स्त्री कहाँ जाएगी? इतने बड़े जंजीरों को तोड़ के आप मेरे लिए आ गए यहाँ बुलाने पर। इस बात पर तो मैं एकदम ऋणी हो जाता हूँ, कृतकृत्य हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं समृद्ध तद्वह प्रतियात साधुना, मैं क्या दूं आपको बदले में? आप जो इतना बड़ा त्याग हमारे लिए किए, सब कुछ छोड़ के मेरे एक बुलाने पर कभी आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बस एक बार आ गए तो आ गए, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच के आप आ गए। अब मैं इसके बदले में क्या दूं? तो भगवान कहते हैं कि आप अपने सौम्य शील साधु स्वभाव से मुझे अऋण कीजिए। मैं ऋणी हो गया हूं, ऋण से मुक्त कीजिए, नहीं तो मैं अपने से आपके प्रति कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। तो भक्तों, यहाँ जो शब्द आया है तद्व प्रतियातु साधुना, कृष्ण कभी ना नहीं कहते हैं कभी। भगवान स्वयं है, कोई भी उनके पास आए उनके मुंह से ना ऐसा निकलता ही नहीं। और उनके भक्त भी ऐसे होते हैं, वो बोल देंगे। अर्जुन ने पूछा क्या मन को कंट्रोल करना सही है? ना, ऐसे नहीं कहते। कहते हैं कि असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहणम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण। ना नहीं कहते हैं, डिफिकल्ट है, ऐसा कहते हैं ना गीता में, डिफिकल्ट है, थोड़ा समस्या है, मतलब कष्ट है, पर शक्य है, संभव है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं न पारये अहम, ना, मैं कभी आपको आपके प्रति ऋण मुक्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा के लिए आपके प्रति ऋणी हो गया, आपके जो इतना समर्पण और इतना प्रेम भक्ति को देख के। तो कृष्ण के जो प्रतिज्ञा थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांग सतामे भजाम्यहम्, जो जितना शरणागत होता है उतनी मात्रा में मैं अपने उसको कृपा देता हूँ। ये कंडीशन है गीता में। आप 50% कीजिए, वो भी 50% करेंगे। जितना शरणागत होंगे वो उतना कृपा करेंगे। पर कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने। प्रतिज्ञा भंग, उनकी जो गीता की प्रतिज्ञा भगवान ने भंग कर दिया। क्या कि जितना शरणागत होंगे तो उतनी प्रकार से कृपा, उतनी मात्रा में कृपा करूं। लेकिन यहाँ जो गोपियों की शरणागति है, गोपियों की जो प्रेम है, उसके सामने ठाकुर जी तो ऋणी हो गए। मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं। इतना ऋणी से, बोझ से वो इतने नम्र हो गए, तो कह रहे मैं कुछ नहीं दे पाता हूँ, कुछ नहीं दे सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रतियातु साधुना, आप अपने साधु स्वभाव से मुझे अरुण कीजिए। और भक्तों, ये जो शब्द है जरा ध्यान से सुनिए, आप अपने साधु स्वभाव से मुझे अरुण कीजिए। इसीलिए मैं आपके पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा और मैं भी एक दिन साधु बनूंगा। आप अपने साधु स्वभाव से मुझे ऋण मुक्ति कीजिए, अन्यथा मैं तो ऋणी हो गया। लेकिन आपके इस स्वभाव को अनुसरण करके मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी गृहस्थी में जाऊंगा, लेकिन मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगेगा, मेरा संसार में मन नहीं लगेगा। जैसे आपका मन नहीं लगा और एक बुलाने पर आप मध्य रात्रि में मेरे पास आ गए, वैसे ही मैं आपके पदचिन्हों का अनुसरण करूंगा और मध्य रात्रि में घर छोड़ दूंगा। मध्य रात्रि में छोड़े कि नहीं? समस्त परिवार, स्वजन, प्रिय पत्नी, माता, सब कुछ, सब नवद्वीप के कौन भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रेम नहीं करता था? इसलिए तो कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्ते जसुरप्सित राज लक्ष्मी। ऐसे वैभव और ऐसे ऐश्वर्य को निमाई जब चलते थे ना नवद्वीप में, सब सलाम करते थे उनकी विद्वता की। अरे बड़े से बड़े पंडित भी झुक जाते थे, ऐसा ऐश्वर्य को उन्होंने त्याग दिया। और वो गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करके मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी संन्यास लूंगा, मैं भी गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, पर गृहस्थी में मेरा मन नहीं लगेगा। जैसे आप लोग का मन गृहस्थी में नहीं लग रहा है, आप लोग मेरे बुलाने पर, एक बुलाने पर आ गए, मैं भी
मेरे स्वरूप में क्या है उसको आस्वादन करने के लिए गृह त्याग करूँगा, और वही मध्य रात्रि में, और मैं अपने नाम लेके सर्वत्र भ्रमण करूँगा। इसलिए भक्तों, ये कितना विशेष अवतार है, तो बार बार इसको श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि और कोई अवतार, भगवान श्री रामचंद्र आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जब अब साकेत धाम पधारे, समग्र अयोध्यावासी, कुत्ते तक को नहीं छोड़े, कुत्ते बिल्ली चींटी सब अयोध्यावासियों को साकेत ले गए, उद्धार हो गए। भगवान नृसिंहदेव आए, प्रहलाद महाराज को उद्धार किए, भगवान बराहदेव, भगवान कच्छप, भगवान मत्स्य, भगवान मोहिनी, भगवान कपिल, भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, कौन ऐसा भगवान का अवतार नहीं है जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सब किए हैं। भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे आए, उन्होंने सर्वत्र घूम घूम के अपना सुंदर स्वरूप को दिखाए, सबको मोक्ष प्रदान किए, अपना धाम प्रदान किए, पर रागानुगा भक्ति, राग भक्ति और ब्रज भक्ति, जो उनके प्रति रति भाव, ये सर्वत्र नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम रस निर्जस करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति ते करिते प्रचारण। प्रेम रस को आस्वादन किए और राग मार्ग, राग भक्ति के द्वारा उस प्रेम रस को, प्रेम भक्ति को दान दिए। किसको दिए? केवल वृंदावन में। ध्यान से सुनिए, इसी वृंदावन में लता पता जो भी है, छोटे से छोटे कीट, मोर, खरगोश, बंदर से लेके ब्रजवासी गोप गोपियां सबको अपना प्रेम प्रदान किए, ब्रज के बाहर नहीं। ये कहते हैं बिल्लो मंगल ठाकुर, हमारे ब्रज में तो बड़ा फेमस है, कहते हैं कि यहाँ कैसे वृक्षों में, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डार डार और पात पात में राधे राधे होए। तो सब यहाँ वृक्ष में भी प्रेम भक्ति है, लेकिन सिर्फ ब्रज में। लेकिन वही श्री भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए, तो वो जो राग भक्ति जो बहुत छुपा हुआ था, वो सबको नहीं मिल रहा था। देखो, ऐसा नहीं कि महाप्रभु के पहले लोग भक्ति नहीं करते थे, करते कि नहीं करते थे? दक्षिण भारत में नहीं करते थे। अरे बड़े बड़े आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये आचार्य, वो आचार्य, वो आचार्य, कितने सारे आचार्य सब भक्ति करते थे ना। कौन जानता था राधा? राधा को कौन जानता था? इसलिए यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना। राधा रानी को कोई नहीं जानता था। मदन मोहन जी अकेले थे, गोविंद जी भी अकेले थे, गोपीनाथ भी अकेले थे, राधा रानी बाद में आए। अभी हम कहते हैं राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ। तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा ये कोई नहीं जानता था। सभी संप्रदाय के लोग भक्ति करते थे, वैधि मार्ग, वैधि भक्ति करते थे। वही आपका जो प्रोसेस है ना, 10th पास कीजिए, 12th पास कीजिए, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर वही अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। विधि मार्ग में भी कर सकते हैं, वैधि भक्ति करके भी कोई प्रेम के स्तर पर जा सकते हैं। वैकुंठ, द्वारका, साकेत, सब राग भक्ति। राग भक्ति जो रागानुगा भक्ति, ये तो एक विशेष कुछ है जो ब्रजवासियों के पास है। रागात्मिका भक्तों को जो अनुगमन करते हैं उनको कहते हैं रागानुगा भक्ति। और राग भक्ति कभी किसने नहीं दिया था? और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार, वो आए अपने नाम संकीर्तन के द्वारा। महाप्रभु जानते हैं, महाप्रभु जहाँ से गुजरते थे, महाप्रभु केवल अयोध्या या वृंदावन में सीमित नहीं रहे, महाप्रभु पूरे भारत भ्रमण किए। जहाँ से गुजरते थे महाप्रभु किसको देख लिए, किसको स्पर्श कर लिए, उनका अंग वस्त्र किसको स्पर्श हो गया, किसके ऊपर पानी छिड़क दिए, सब लोग एकदम भाव प्रेम स्तर के पहुंच जाते थे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कुछ न्यू भक्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं था उस समय, कोई न्यू भक्त ट्रेनिंग नहीं, ये शास्त्री कोर्स, वो कोर्स, ये कोर्स, कुछ नहीं। महाप्रभु बस किसी के ऊपर थोड़ा स्पर्श कर दिए, पानी छिड़क दिए, देख लिए, सीधा प्रेम के स्तर, भाव प्रेम के स्तर पे पहुंच जाता था। कितना अच्छा होता ना 500 साल पहले अगर होता तो। सब लोग सोच रहे होंगे। तो ये था, ये इस तरह से महाप्रभु सबको, और अपने अनुयायियों के साथ 6 गोस्वामी, स्वयं महाप्रभु ने प्रेम राग भक्ति दिया, और अपने अनुयायी 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामियों के द्वारा उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैंने कई ब्रज के कई संतों से मिला हूं, सांप्रदायिक संतों से मिला हूं, सब लोग एक बात पर लोहा मान जाते हैं। एक बात पर क्या जानते हैं? भक्ति का इतना सुंदर सुस्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत रूप गोस्वामी पाद के अलावा किसने नहीं किया। वो है भक्ति रसामृत। मैं रामानंदी संत, जो प्रसिद्ध संत है आप सब जानते हैं, उनसे सुना कि इतना सुंदर व्याख्या, कितना साइंटिफिकली, कितना ढंग से, बहुत ही सुस्पष्ट रूप से इतने सुंदर व्याख्या और रसों का इतना सुंदर वर्णन, ये है देन हमारे महाप्रभु की, जो रूप गोस्वामी के द्वारा दिए हमारे भक्ति रसाम सिंधु। तो ये सब हमें प्राप्त हुआ है। बस करना क्या है? लौल्यम, इंटेंस ग्रीड, डिजायर, वो डेवलप करना है उस राग भक्ति के लिए। वैदिक साधना भक्ति करते करते वो लोभ जब जागृत हो जाए, जरा सोचिए कैसे गोपियों का लोभ, कैसे ब्रजवासियों का लोभ, देखे बिना रहा नहीं जाता है। कृष्ण बिना जिया और न भावे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, हियरा तपे हिय की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए। ऐसा लोभ जब जागृत हो जाता है, फिर कोई साधक, किसको बताने की जरूरत नहीं, वो अंतश्चिंतित है, वो राग भक्ति में प्रवृत्त होता है। और ये हमारे महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने दिया है। श्रील प्रभुपाद ने इसको पूरे संसार में वितरित कर दिया। नहीं तो जरा सोचिए, फॉरेनर्स, हाँ, विदेशी और राग भक्ति एकदम हंसी आती है ना। विदेशी और राग भक्ति साक्षात प्रमाण है। हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा, परम पूज्य कदम कानन महाराज, कहाँ एम्स्टर्डम और कहाँ ये वृंदावन धाम, सबके सामने उन्होंने करके दिखाया। और अंतिम सांस तक उन्होंने क्या नाम के प्रति प्रेम, उनको देखते ही लोगों में लोग मुर्दा भी जागृत हो जाएगा। इतने उत्साही थे महाराज, इतने उत्साही। तो ये हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि राग भक्ति सब लोग को महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के द्वारा बांट दिया। इसलिए हमें बस जो आचार्यों ने दिया है उसको, धरोहर को संभालना है। और हम जो भी यहाँ वृंदावन में रहते हैं उनका क्या सौभाग्य है। पंचांग भक्ति कर सकते हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ब्रजवास, विग्रह सेवा, तुलसी सेवा, क्या सौभाग्य है। ये एक, मतलब कहते हैं ना, किसी को एक जीवन में निपटाना है कि नहीं, ना 2 4 10 बार लेना है। एक जीवन में अगर किसको ना, तो ये जो यहाँ जो रह के जो साधना होती है, आप सबका बड़ा सौभाग्य है। ब्रज में रह के तो 5 पंचांग भक्ति कर सकते हैं। और हमारे गोस्वामी लोग क्या सिखाते हैं हमें, दास गोस्वामी क्या कहते हैं, हमारे जो मुख्य प्रमुख हैं रूप और रति मंजरी, निकुंज में जो गेट कीपर है ना जय विजय, वो रूप और रति मंजरी, वो ऐसे सबको परमिशन देते हैं। अर्थात रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु की याद करके कहते हैं, निरूपाधिकरुणेन श्री सचिनंदनेन त्वयि कपटि सठोपि त्वर्प्य प्रियेणार्पितोस्मि इति खलु मम योग्यो योग्यताम ताम गृणन निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम। गिरिराज से कहते हैं दास गोस्वामी, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मुझे तो सचिनंदन गौरहरि ने जगन्नाथपुरी में मैं था उनके पास, दास गोस्वामी वहीं थे ना। दास गोस्वामी को सचिनंदन गौरहरि ने महाप्रभु अप्रकट होने के बाद वृंदावन भेज दिए, तो मैं कहाँ आऊँ। तो वो गिरिराज जी के तलहटी में जाके गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं,
निरुपाधि करुणे न श्री सचिनंदने न, सचिनंदन किसी भी प्रकार के उपाधि के बिना करुणा देते हैं। और मुझ जैसे पतित आत्माओं को करुणा किए, क्या हुआ कि त्वयि कपटी सठोपी त्वत् प्रियणार्पित इसमें। आप गिरिराज मेरे महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। जानते हैं महाप्रभु ने दास गोस्वामी को क्या दिया था? गिरिराज शिला दिए थे कि नहीं? आप हे गिरिराज आप महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं और मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, इसी के नाते आपका भी भक्त हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्या कि बस निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, मेरा निवास आपके चरणों में, आपके तलहटी में हो, इस 84 कोस ब्रजमंडल वृंदावन में हो। तो इस पंचांग भक्ति को करके हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे हम राग भक्ति करके उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताई गौर प्रेमानंदे।